जय माता दी। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से साधक का द्वितीय चक्र जागृत हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कारण मां को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्याचारिणी कहा गया है। आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के दूसरे दिन अर्थात मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे। तो चलिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जाने। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण इन देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। उन्होंने मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी अपने पिता के बुलाने पर घर लौट गई और उन्हें भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हुए। इन देवी ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो यह थी नवरात्रि के दूसरे दिन अर्थात माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।